सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो मोबाइल में। और आज की वीडियो में गाइस हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको पता चल गया होगा हमारा टाइटल देख के, बूट लोडर और रिकवरी के बारे में। क्या होती है दोस्तों बूट लोडर और रिकवरी, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. गाइस तो स्टार्ट करते दोस्तों, आपको बताता हूँ कि बूट लोडर क्या होता है। भाई सबसे पहले हम बूट लोडर कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपको रिकवरी बताऊँ, क्योंकि रिकवरी एक बहुत स्मॉल टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बूट लोडर दोस्तों क्या होता है? बूट लोडर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका फोन स्टार्ट होता है ना, तो बूट लोडर ही होता है जो लोड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे सिस्टम कर्नल में या फिर रैम में, क्योंकि रैम में ही सारे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम पे ही वर्क करता है। तो ये सिंपल सा काम है भाई। बूट लोडर का क्या काम है भाई? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम होता है रैम में, बस यही चीज होती है। अब भाई याद रखना है आपको कि क्या होता है। मैं नॉर्मली पर्पस एक बता देता हूँ एक बार, और अच्छे से पर्पस आपको बता देता हूँ। तो इसका नॉर्मली एक प्राइमरी पर्पस ही होता है बूट लोडर का। ये क्या करता है, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल होता है बेसिकली, उसको रैम पे लोड करता है। उससे क्या होता है कि आपका जो फोन है वो फंक्शन करना चालू करता है और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लोड करते हैं और फिर आप ऐसे यूज कर पाते हैं। भाई सिंपल सी बात है। अब ये कब दोस्तों, ये कब स्टार्ट होता है? अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाए तो ये कब स्टार्ट होता है, कब अनेबल होता है? बेसिकली भाई तभी अनेबल होता है जब आप अपनी फोन की पावर बटन दबाते हो ना, फोन पूरा बंद रहता है, जब चालू करते हो तो वहां पे आप देखो बूट लोडर कैसा आता है। बूट लोडर आपके Xiaomi वगैरह का जो भी स्मार्टफोन है उसका लोगो आता है, वही बूट लोडर ही होता है। उसके बाद एक थोड़े सा आपको अगर आप ध्यान देंगे ना, तो थोड़ा सा वो बंद होता है और फिर नया अलग से आपको बूट लोडर या फिर लोगो देखने को मिलता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो, है ना, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो। अब भाई ये बेसिकली कहाँ स्टार्ट, ये कहाँ स्टोर होता है? मैंने यहाँ पे कुछ, मैंने जैसे गूगल नोट्स वगैरह बना रखे हैं, मैं उसके थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसकी लोकेशन दोस्तों यहाँ क्या रहती है कि आपके सिर्फ बूट सेक्टर होता है हार्ड ड्राइव वगैरह में, मतलब जो आपकी स्टोरेज होती है उसमें होता है ये बूट सेक्टर, और वहाँ पे ही आपका बूट लोडर इंस्टॉल्ड रहता है भाई। ठीक है, वहां से काम करता है। अब आपको भाई पता होगा कि ऐसे बूट लोडर वगैरह काफी सारे होते हैं। अब एंड्रॉइड वगैरह में अलग अलग बूट लोडर्स आते हैं, लेकिन विंडोज वगैरह में देखें तो बायोस वगैरह, अगर आप जानते हो, विंडोज बूट मैनेजर वगैरह आता है, तो ये वही काम होता है भाई। ये विंडोज बूट मैनेजर जो होता है बूट लोडर का ही पार्ट होता है। अब दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बूट लोडर और बूट मैनेजर में डिफरेंस क्या है। भाई बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं रहता। बूट लोडर का नॉर्मल क्या काम होता है भाई, वो लोड करता है आपके क्या सिस्टम कर्नल फर्मवेयर को, ठीक है। लेकिन जो बूट मैनेजर का आपका ये काम रहता है कि आपको मल्टीपल चॉइस देता है बूट करने के, कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना है। जैसे कि अगर आपका कोई भी विंडोज वगैरह फोन, आई मीन विंडोज वगैरह आपका पीसी वगैरह है, तो विंडोज बूट मैनेजर होता है उसमें। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अगर आपने उसमें अलग अलग विंडोज इंस्टॉल करके रखी, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 9 वगैरह, विंडोज 9 तो आई गेस होती नहीं ना, विंडोज 8 वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, विंडोज 8 में भी स्विच कर सकते हैं, विंडोज 10 पे भी स्विच कर सकते हैं, विंडोज 11 पे भी स्विच कर सकते हैं। ये आप सिर्फ तभी कर पाए जब आप बूट मैनेजर पे होंगे। बेसिकली दोस्तों मैनेजमेंट जानते हैं, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में अलग अलग आपको सारी फाइल्स वगैरह देखती है, तो वैसे ही बूट मैनेजर भी होता है, उसमें आपको अलग अलग जो भी आपने इंस्टॉल करके रखे होते हैं अपने बूट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, आप उसमें बूट कर सकते हैं भाई। लाइनेक्स वगैरह भी होता है, आप लाइनेक्स भी यूज कर सकते हैं विंडोज 11 वगैरह के साथ। भाई अब आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता है जो कि होता है रिकवरी। रिकवरी भाई कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा टर्म होता है। वो क्या होता है, एक स्पेशल मोड होता है, फिर प्रोसेस होता है जो ट्रबल शूट वगैरह करने के लिए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इश्यूज वगैरह होता है ना आपको, जैसे कि अगर आपके मान लीजिए क्या होता है, बग वगैरह आ जाता है, उससे क्या होता है आपका फोन वगैरह क्रैश हो जाता है। तो फोन वगैरह जो आपका क्रैश हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में स्विच कर देता है, या फिर अगर जब आप रीस्टार्ट वगैरह करेंगे तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वगैरह अलग अलग ऑप्शन रहते हैं वैसे अलग अलग फोन में, कि आपको रिकवरी मोड में कैसे पहुंचना है। तो आप रिकवरी मोड में पहुंच जाते हैं, वहां पे आपको वाइप डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर फिक्स बग्स वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या फिर वहीं से आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं अपनी कस्टम रॉम वगैरह को। या फिर अगर आप चाहें तो जैसे कि आपका फोन बंद हो गया, आपका क्रैश हो गया है, आपको ऑन करना है, कैसे करेंगे, आपको वाइप करना पड़ सकता है डेटा, तो ये ऑप्शन वहां पे आपको काम आता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है भाई, ट्रबल शूट वगैरह करने के लिए। और इसमें बता देता हूँ भाई, आप रीस्टार्ट वगैरह स्विच ऑफ वगैरह के इसमें आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे सेफ मोड वगैरह वाले ऑप्शंस होते हैं ना दोस्तों, आप उसमें बूट वगैरह कर सकते हैं इसी के थ्रू। अब इसको भाई कैसे ऑन करते हैं, जैसे कि आप अब कैसे आप यूज कर सकते हैं, रिकवरी मोड में कैसे स्विच हो सकता है। अगर आपका जैसे फोन टर्न ऑफ हो जाता है तो आपको क्या करना है,
पावर वाली बटन और वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबानी है और आप डायरेक्टली रिकवरी मोड में पहुंच जाएंगे। भाई आप अगर आप नए हो ना, अभी इस चीज़ में मत घुसो रिकवरी मोड वगैरह में। इसके बारे में आपको और चीज़ें वैसे आपको पता चल गई होगी, नए कैसे ही हो सकते हो यार, मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, अगर मैं कुछ भी आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया फिर मिस कर दिया, मिस कम्युनिकेशन वगैरह हुआ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो चीज़ सही कर दूंगा, एक और डेडिकेटेड वीडियो वगैरह डाल दूंगा दोस्तों उसके ऊपर। बस दोस्तों यही रहता है और कुछ नहीं रहता, नॉर्मल से या तो आप प्रोसेस के या फिर स्पेशल मोड होता है जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वगैरह देखने में मिल जाते हैं कि आप ऐसे वाइप वगैरह कर सकते हैं डेटा वगैरह, जैसे फास्ट बूट मेन्यू वगैरह होता है वैसा ही ये काम होता है उसमें। फास्ट बूट तो एक अलग चीज़ हो गई, फास्ट बूट भी दोस्तों एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा तो आपको उसको पता चल जाएगा गाइस क्या होता है फास्ट बूट। दोस्तों फास्ट बूट कुछ नहीं होता भाई, फास्ट बूट के बारे में आपको ना मैं जब कस्टम रॉम इंस्टॉल करने वाला जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा आपको फास्ट बूट मोड के बारे में, आप उसमें देख लेना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर चीज़ की लिंक दे के रखिए, आप वहां से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।